हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 11, एक्सरसाइज 11, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इसका आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 11 का टोटल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक कलाकार था, तुम एक नेता थे, आप एक डाकिया थे। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो क्लासेस में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट इसका इस एक्सरसाइज का क्लियर हो जाएगा। और मैं अभी जो है मैं बताऊंगा तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप बेसिक सीखने वाले हैं, अगर आप सीखे हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बेसिक सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे और आप ऐसे सेंटेंसेस को सीख करके आप बिल्कुल किसी को बिना हिचके आप बता सकते हैं। मैं आपको एक बुक बताऊंगा अभी, उस बुक को भी जो है आप निश्चित रूप से परचेज कर लें और आप खुद से बनाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और आप किसी को निश्चित रूप से बताइएगा। आप ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा। शेयर मतलब आप बांटिए, आप अपने घर में ही बच्चे को बताइए, है ना। ये बुक जो है आप बिल्कुल मार्केट से खरीद सकते हैं। ये आपके बच्चे ज़रूर पढ़ रहे होंगे। अगर बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं तो बिहार के बच्चे हैं तो निश्चित रूप से ये बुक तो आपको निश्चित बच्चे को ये बुक आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। निश्चित आपके बच्चे ये बुक पढ़े होंगे, क्योंकि ये प्रचलित बुक है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये जो बुक है बिहार में बिल्कुल प्रचलित है, और इस बुक के माध्यम से आप बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने बच्चे का, आप अपने खुद को मजबूत कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये बिल्कुल इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल है, तो आप निश्चित रूप से जो है इसमें लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे, अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए, पहले हम लोग अब इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, तभी तो पता चलेगी कि बिल्कुल ये बेसिक जो है वो समझ में आया या नहीं। देखिए, सबसे पहले है मैं एक कलाकार था। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे आप बनाएंगे आई। एक मिनट, आप यहाँ से बना सकते हैं आई वाज आर्टिस्ट, पहले लिख लें, तब एक का फैसला करते हैं। देखिए, ARTIST, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट को हम गिन सकते हैं, और इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एन का। क्यों लगा एन? क्योंकि आर्टिस्ट का जो उच्चारण होता है ना, वो आ से शुरू होता है। और हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि अगर आप बिल्कुल पढ़े होंगे, आप जब स्वर साउंड से आवाज़ शुरू होती है किसी वर्ड का, जिसको हम लोग कंटेबल नाउन, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तुम का इंग्लिश होता है यू। यू वेर ए लीडर, जिसका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, तो उसमें यूज होता है ए का, एन का। इस प्रकार से आप ये दोनों ट्रांसलेशन समझ गए होंगे। अब जो है आप आसानी से बना सकते हैं। आपका यहाँ पे इंग्लिश होता है यू वेयर। मैंने सारे सब्जेक्ट का पिछले वीडियो में बताया है, वहाँ से आप इस लेसन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ सकते हैं। यू वेयर ए पोस्टमैन। अगर आपको वर्ड की जानकारी लेनी है तो मैं इसी वीडियो में इसका मैं दूंगा, इस एक्सरसाइज का पूरा वर्ड किताब से आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसके वर्ड जान सकते हैं। वह एक पुजारी था। ही वाज प्रीस्ट। इस प्रकार से लिख सकते हैं PRIEST, प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी। ही वाज, यहाँ पे आप वाज लिख लें। ही वाज, यहाँ पर ए या एन, तो यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग ए, क्योंकि प्रेस्ट जो लिखाया है तो इसका जो है आप
कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है ना, इसलिए इसमें ए लगेगा। मोहन एक गायक था। नेक्स्ट है मोहन एक गायक था, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है किसी भी सेंटेंस का, तो ये आप निश्चित रूप से ध्यान दें। मोहन वाज ए सिंगर, सिंगर, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। वह एक नर्स थे, यहाँ पर हो जाएगा सी वाज ए नर्स, नर्स। चलिए मैं आपको बिल्कुल सामने में बना रहा हूँ, इससे आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। श्याम बाबू एक शिक्षक थे, और यहाँ पे आप वर्ड भी जानेंगे और लिखना भी जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बेसिक जानने वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। श्याम बाबू, श्याम बाबू वेयर, वेयर यहाँ पर नहीं यूज करेंगे क्योंकि सिंगल नेम है। जब सिंगल नेम रहता है तो वहाँ पे आप वाज का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये आप बिल्कुल नोट कर लें अपने कॉपी में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर श्याम बाबू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर थे भी रहे तो आप वाज का, श्याम बाबू वाज ए टीचर। हम लोग गायक थे, वे वेयर, यहाँ पर सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे वी वेयर सिंगर, सिंगर्स हो जाएगा ना, SINGER, और यहाँ पे S क्योंकि प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप लोग अभियंता थे, यू वेयर इंजीनियर्स, वी वेयर इंजीनियर्स। यहाँ पे इंजीनियर्स का स्पेलिंग आप लिख लेंगे ENGINEERS, इंजीनियर्स। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तुम लोग मज़दूर थे, यू वेयर, यहाँ पे प्लूरल है तुम लोग, तो यहाँ पर मज़दूर जो होता है, मज़दूर का इंग्लिश क्या होता है, लेबरर या लेबर ना, तो LABOR होता है ना, URER, लेबरर। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं लेबरर्स। तो यू वेयर लेबरर्स, ये हो गया तुम लोग मजदूर थे। अब नेक्स्ट है वे लोग नेता थे, दे वेयर लीडर्स। तो है ना आसान, बिल्कुल इस प्रकार से आप सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। हम लोग किसान थे, वी वेयर फार्मर्स, वी वेयर फार्मर्स। वे एक वैज्ञानिक थे, दे, वे का क्या हो जाएगा, दे यहाँ पर होगा या नहीं होगा, यहाँ पे कह रहा है एक वैज्ञानिक थे और यहाँ पे वे दिया हुआ है, तो दे तो प्लूरल वर्ब है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ही वाज, और ही के साथ वहाँ पे वाज आप लिखेंगे, तो बिल्कुल ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से शुरुआत बच्चे जो होते हैं गलती करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट था। वे एक वैज्ञानिक थे, ही वाज एन ए साइंटिस्ट, एन नहीं होगा, साइंटिस्ट। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसका वर्ड साइंटिस्ट का SCIENTIST, साइंटिस्ट मतलब होता है वैज्ञानिक। वह सुनार था, नेक्स्ट है वह सुनार था, तो यहाँ पे लिखेंगे ही वाज, और सुनार का इंग्लिश होता है गोल्ड स्मिथ, GOLD, गोल्ड स्मिथ, SMITH। तो इस प्रकार से हो जाएगा वह सुनार था।
नेक्स्ट है मैं एक मोची था, आई वाज ए मोची का फिर क्या होता है ना, तो मोची का इंग्लिश होता है कॉबलर। तो इस प्रकार से देखिए आपका वर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट होते जा रहा है और आपका ट्रांसलेशन भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ एक साथ इम्प्रूव हो रही है और आप रूल भी सीख रहे हैं कि कैसे रूल जो है इसमें यूज़ होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है विद्यार्थी के लिए ये वीडियो, और आप समझ रहे होंगे जिसके पास ये जिस व्यूअर के पास ये वीडियो जाएगी तो आप निश्चित रूप से विद्यार्थी के लिए शेयर करें ज़रूर। और आप समझ रहे होंगे तो आप निश्चित रूप से जो है इसे बांटिए, इस बात को किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि आप जो है आपको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा यू वेयर, आप लोग धोबी थे, धोबी। यू वेयर वाशरमैन, वाशरमैन। तो है ना आसान। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है वे लोग, तो हो जाएगा दे वेयर, हजाम लिखा हुआ है ना, हजाम का क्या होता है बर्बर, BAR लिखेंगे, BARBER, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। हजाम का इंग्लिश क्या होता है बर्बर, तो दे वेयर बर्बर। मोहन और करीम छात्र थे, इस प्रकार का देखिए सेंटेंस में दो नाम है ना, तो यहाँ पे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन, MOHAN मोहन, एंड किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा होता है लेकिन नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। तो मोहन एंड करीम, KAREEM, मोहन एंड करीम। वेयर यहाँ पर तो नेसेसरी होगा ही होगा, तो मोहन एंड करीम वेयर स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तुम एक कलाकार थे, यू, और एक कलाकार थे, यू वेयर। यहाँ पे आप वेयर देंगे, यू वेयर एन आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट। तो बिल्कुल रूल के साथ आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे रूल दो तो आप याद कर लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, और एक का प्रयोग जिसका आवाज़ वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसको जिसको हम गिन सकते हैं उसके पहले ए का प्रयोग होता है। अगर वॉवेल साउंड रहता है जिसको हम गिन सकते हैं उसके पहले एन का प्रयोग होता है। तो ये सारे देखिए आर्टिस्ट को हम गिन सकते हैं तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे क्योंकि इसका साउंड जो है आ से शुरू होता है, आर्टिस्ट ना। तुम लोग कलाकार थे, यू वेयर, और आप यहाँ पर जो है बिल्कुल ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कलाकार यहाँ पर प्लूरल में ज़्यादा मात्रा में है। तो यू वेयर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिस्ट, आर्टिस्ट्स, एस का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, और कुछ और ट्रांसलेशन बचे हुए इस एक्सरसाइज के, तो आप वो भी देख लें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए इस लेसन का। अब इसी में है मैं एक शिक्षक था, आई वाज अ टीचर, आई वाज अ टीचर, मैं एक शिक्षक था। हम लोग शिक्षक थे, वी वेयर यहाँ पे टीचर्स हो जाएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, TEACHERS, टीचर्स, वी वेयर टीचर्स। नेक्स्ट है वह एक चोर था, ही वाज अ थिप। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट लास्ट जो है ट्रांसलेशन मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, और ये आप कमेंट में बताएंगे वे लोग चोर थे इसका क्या बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ तक जो भी व्यूवर्स देखे होंगे अगर आपको समझ में आई हो और जैसा भी लगा हो ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करेंगे ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव करूँगा और मैं आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा जिससे आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बेहतर हो पाए।
तो कैसा लगा ये वीडियो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके अगले पार्ट एक्सरसाइज 13 मैं आपको और बता दूं, ये एक्सरसाइज 11 जो था इस प्रकार से था। और यहाँ पे ये वोकैबुलरी इसका शब्दकोश दिया हुआ है, यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। ये सारे जो मैं लास्ट में बताया था ना, इसमें वर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ से आप वर्ड को नोट भी कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को भी आप बिल्कुल पॉज करके रोक करके यहाँ से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल रोक करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। और आपको कैसा लगा निश्चित रूप से बताएंगे, हेल्पफुल है कि नहीं है स्टूडेंट के लिए। और आप निश्चित रूप से अगर लगे ऐसा तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12 को लेकर के। थैंक यू, यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।